हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरेज यानी कि औसत का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक से हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, PSC हो गया, व्यापम हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक में 10 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम अलग अलग वीडियो में टाइप वाइज एक एक करके पढ़ेंगे और हर एक वीडियो में हर एक टाइप के 5-5 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक के टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन का फंक्शनिंग कैसा रहेगा उसको पहले समझ लेते हैं। तो टाइप 1 में क्वेश्चन का फंक्शनिंग है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक समूह में 5 व्यक्ति हैं। अब कोई नया व्यक्ति शामिल होगा तो 6 व्यक्ति हो जाएंगे। तो जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है उसके शामिल होने के बाद ना जो पुराना एवरेज है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। मतलब एवरेज जो है या तो कुछ बढ़ जाता है या फिर कुछ घट जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उस 6वें व्यक्ति के शामिल होने के बाद हो रहा है। तो वो जो 6वां व्यक्ति होता है या नया व्यक्ति उसका वैल्यू हमको ज्ञात करना रहता है। समझ में आ गया? तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ। उसके बाद फास्ट तरीके से कंसेप्ट के बेस पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं और जानते हैं कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10। ठीक है, और इनका एवरेज आयु कितना है? 30 वर्ष। तो हम 10 सदस्यों का अगर कुल आयु निकालेंगे तो 10 सदस्यों का कुल आयु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 10 का मल्टीप्लाई उनके एवरेज के साथ में करें, यानी कि एवरेज कितना है? 30। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 30 कर दिया तो कितना आएगा? 30 दहाम 300। ये जो 10 सदस्य हैं उनके आयु का कुल योग निकल कर के आ गया 300। ठीक है, अब कप्तान शामिल होगा यानी कि एक व्यक्ति शामिल हो रहा है। तो 10 हैं संख्या, अब एक जने शामिल होगा तो कितने हो जाएंगे? 11 जने हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इन 11 का हम आयु का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 10 के जगह में 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई। अब जब 11वां व्यक्ति यानी कि कप्तान शामिल हो रहा है तो एवरेज जो है वो 1 वर्ष बढ़ रहा है। पहले 30 था, अब 1 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 31। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 31 का। ठीक है, तो 11 गुणा 31 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 एक कम 11 का 1 हो गया, फिर हासिल 11 या 33 और 1 कितना हो गया? 34। 341 वर्ष आ गया पूरा 11 व्यक्ति का टोटल आयु। ठीक है, अब हमको जो है कप्तान की आयु ज्ञात करना है। तो कप्तान की आयु बोलने से ये 11 व्यक्ति में कप्तान का आयु शामिल है और ये 10 व्यक्ति में कप्तान का आयु शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 व्यक्तियों का टोटल आयु है जिसमें कप्तान शामिल है उसमें हम जिसमें कप्तान शामिल नहीं है 10 व्यक्तियों का जो टोटल आयु है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 300 को 341 में माइनस करेंगे तो 341 माइनस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 वर्ष। जो भी माइनस करने पर हमारा संख्या निकल कर के आ रहा है 41, ये 41 जो है हो गया हमारा कप्तान का आयु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 41 वर्ष। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब मैं आप लोगों को इसको कंसेप्ट के बेस पर फास्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए भी सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हो क्या रहा है? एवरेज मतलब बढ़ रहा है, मतलब जो भी इंसान शामिल हो रहा है वो जो पहले समूह में जितने भी लोग हैं उनका जो एवरेज है
उनसे वो अधिक लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या, हमको सबसे पहले तो जो समूह का जो एवरेज है उसको हमको लिख लेना है। तो यहाँ पर समूह का एवरेज कितना है 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 लिखिए। उसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको देखना है कि जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है समूह में, उसके शामिल होने के बाद एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर एवरेज बढ़ेगा तो हमको यहाँ पर प्लस करना है और एवरेज घटेगा तो माइनस करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है एवरेज 1 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब एवरेज बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा अगर एवरेज घट रहा है शामिल होने के बाद किसी के, तो वहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है इसलिए हम प्लस कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कोई व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है तो शामिल होने के बाद कितने व्यक्ति हो गए टोटल, उस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले 10 थे, अब एक जने शामिल हो गया कप्तान, तो कितने हो गए 11, तो यहाँ पर 11 लिख दिए। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज में कितना वृद्धि या कमी हो रहा है उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ रही है एवरेज, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये तो 30 हो जाएगा, फिर प्लस ये 11 एक कम कितना हो जाएगा 11। अब 30 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 41 वर्ष हमारा कप्तान का आयु निकल करके आ गया, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 41 वर्ष। समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को मौखिक कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, हमको देखना क्या है, इसमें 10 सदस्य हैं, उनका एवरेज कितना है 30। अब 11वां सदस्य यानी कि कप्तान शामिल हो रहा है, तो एवरेज में क्या परिवर्तन हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जो नया संख्या बनेगा मतलब शामिल होने के बाद वो कितना हो जाएगा 11, तो 11 है, इस संख्या को हमको ध्यान देना है। और एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो एक सदस्य का 1 बढ़ेगा तो 11 जने का कितना बढ़ेगा, 11 एक कम 11 बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो हमको क्या करना है, एवरेज में उसको जोड़ देना है। तो एवरेज यानी कि 30 है, 30 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 वर्ष आंसर। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 कर्मचारी हैं पहले से, उनका एवरेज कितना है 37 वर्ष। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एवरेज लिखना है, तो मैं लिख ले यहाँ पर 37। उसके बाद नया कर्मचारी नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। अब नया कर्मचारी के शामिल होने के बाद कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 6 थे, अब एक जने शामिल हो गया तो कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज में कितना कमी या वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष की कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 37, फिर माइनस ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब हम 37 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 23 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 23 वर्ष। इसको मौखिक कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 6 जने हैं, 37 है एवरेज, नया एक जने शामिल होगा तो 7 हो जाएंगे, यानी कि 7 का गुणा कर देंगे, कितना एवरेज में कमी हो रहा है 2 का, तो 7 जने का कितना कम होगा, तो 7 दूनी 14 कम होगा, तो हम 37 में 14 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। वह खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे पहले एवरेज लिखना है, तो एवरेज यहाँ पर क्या है 32, तो 32 लिख लिए। उसके बाद जो एवरेज में परिवर्तन होगा नया खिलाड़ी अगली पारी के बाद, है ना, तो यहाँ पर 4 अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। पहले तो 10 पारी था, अब अगली पारी होने के बाद कितना पारी हो जाएगा 11, यानी कि 11 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका कितना अधिक हो रहा है 4 अधिक, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 32 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, 11 चौक कितना होता है 44। अब 32 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 76 रन। 76 क्या रन, मतलब अगली पारी में वो जो है 76 रन बनाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 76 रन। एक बार फिर से मैं आप लोगों को मौखिक सॉल्व करके बता देता हूँ। तो पहले तो 10 पारी थे, 32 था एवरेज, अब 11वीं पारी में वो कितना रन बनाएगा कि 4 अधिक हो जाएगा, मतलब 11वीं पारी यानी कि अब 11 पारी
हो जाएगा टोटल, तो 11 गुणा 4 कर देंगे तो 11 चौं 44, ये बढ़ रहा है तो 32 में हम 44 जोड़ देंगे तो 76 रन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि उनके साथ एक और विद्यार्थी को शामिल कर देते हैं तो उनका औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। बताइए नए विद्यार्थी का वजन कितना है। तो यहाँ पर जो 9 विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना दिया है 40, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 40। उसके बाद नया विद्यार्थी शामिल हो रहा है तो उसके शामिल होने के बाद एवरेज में क्या परिवर्तन हो रहा है 2 किलोग्राम कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब 9 पहले थे, एक जने और शामिल होगा तो कितने हो जाएंगे 10 विद्यार्थी। अब 10 विद्यार्थी में से एक एक का जो है 2 किलोग्राम कम हो रहा है, तो 10 जने का 2-2 किलोग्राम कम होगा तो 10 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, और ये माइनस का माइनस, अरे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। 40 में हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि जो नया विद्यार्थी है उसका वज़न हो जाएगा 20 kg। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 20 kg। देखिए मौखिक कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको देखना है कि नया व्यक्ति जो है या नया विद्यार्थी जो शामिल हो रहा है उसके बाद कितने संख्या हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। पहले 9 थे अब 10 हो गए। अब एवरेज में क्या कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है देखना है, तो यहाँ पर कमी हो रहा है 2 की है ना, तो एक जने का 2 कम हो रहा है तो 10 जने का कितना होगा 10 दूनी 20 कम होगा। तो हमारा जो पुराना एवरेज है उसमें 20 को घटा देंगे, यानी कि 40 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 kg आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़कियों की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। उनके साथ एक नई लड़की को शामिल कर देने पर उनकी औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। नए लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर जो 5 लड़कियां हैं उनकी औसत ऊंचाई कितना है 155 सेंटीमीटर। तो हमारा एवरेज दिया है 155, तो हम लिख लेते हैं पहले 155। उसके बाद नई लड़की शामिल होने के बाद औसत ऊंचाई बढ़ रही कि घट रही है 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यानी कि हम प्लस करेंगे। अब नई लड़की शामिल होने के बाद कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 5 थे एक शामिल होगी तो 6 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज में कितना वृद्धि हो रहा है तो 1 हो रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 155 फिर प्लस ये 6 कम 6, 155 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161 सेंटीमीटर। 161 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 161 सेंटीमीटर। एक बार फिर से बता देता हूँ मौखिक कैसे सॉल्व करना है। अब शामिल होने के बाद लड़कियों की संख्या हो जाएगी 6। अब एवरेज में परिवर्तन क्या हो रहा है 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो रहा है, तो एक जने का 1 बढ़ रहा है मतलब 6 जने का 6 बढ़ेगा। 6 बढ़ेगा तो हमारा जो एवरेज 155 है उसमें 6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 161 सेंटीमीटर आंसर। तो ये था फ्रेंड्स एवरेज का टाइप 1। आई होप कि आप लोगों को जो है टाइप 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।